दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में जो लोग सबसे आगे हैं वो कुछ अलग करते हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग बड़ा सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं, जबकि कई लोग सपने देखने तक ही सीमित रह जाते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ किस्मत है या फिर कोई खास राज? अब जरा सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स, एलन मस्क या धीरूभाई अंबानी ने कभी रिस्क नहीं लिया होता, तो क्या वो आज वहां होते जहां हम उन्हें देखते हैं? अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं रिस्क लेने से डरता हूं? अगर हाँ, तो यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिखाती है रिस्क लेने की सही कला, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही तरीके से रिस्क लिया जाए। रिस्क लेना सिर्फ पागलपन नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, और जो इसे सीख लेते हैं वही जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक छोटे शहर का लड़का था, राहुल। राहुल के पास एक आइडिया था, लेकिन सबने उसे कहा, इतना बड़ा रिस्क मत लो, यह फेल हो जाएगा। पर राहुल ने रिस्क लिया। धीरे धीरे वह सफल होता गया। आज वही राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। अगर उसने रिस्क नहीं लिया होता, तो शायद आज भी वह किसी छोटे से दफ्तर में नौकरी कर रहा होता। अब आप सोचिए, अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, तो क्या आप रिस्क लेने से डर रहे हैं? क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो शायद 5 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं। अब सवाल यह उठता है, कैसे समझें कि कौन सा रिस्क सही है और कौन सा बेकार? कैसे रिस्क को डर से नहीं, समझदारी से लिया जाए? यही बातें द आर्ट ऑफ रिस्क में बड़े ही आसान और रोचक तरीके से समझाई गई हैं। यह किताब सिखाती है कैसे रिस्क लेना हमें आगे बढ़ा सकता है, कैसे सही समय पर सही रिस्क लिया जाए, कौन से रिस्क आपके लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं। रिस्क और मूर्खता में फर्क क्या है? अब यह मत सोचिए कि रिस्क लेना सिर्फ बिजनेस के लिए होता है। जिंदगी के हर बड़े फैसले में रिस्क होता है, चाहे नई नौकरी हो, शादी हो, बिजनेस हो या फिर कोई नया हुनर सीखना। तो अब सवाल यह है, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपकी सोच बदल देगी। इसका हर चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क लेते हैं और इसे कैसे एक आर्ट की तरह अपनाते हैं। इस किताब की पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क लेने की साइंस क्या है। तो जुड़े रहिए और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। चलो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय पहला, रिस्क लेने की साइंस क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेते हैं और जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही रिस्क लेते हैं और बुरी तरह हार जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर रिस्क लेना ही सफलता की कुंजी है, तो फिर हर रिस्क लेने वाला सफल क्यों नहीं होता? क्या रिस्क लेना सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे भी कोई साइंस है? अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिस्क कैसे लिया जाए ताकि हारने का चांस कम हो और जीतने का चांस बढ़ जाए, तो द आर्ट ऑफ रिस्क का यह चैप्टर आपके लिए है। आज हम जानेंगे रिस्क लेने की साइंस। रिस्क लेना एक आर्ट कैसे है? अब इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, अमन और विवेक। दोनों की नौकरी से मन ऊब चुका था और दोनों का सपना था अपना बिजनेस शुरू करना। अमन ने बिना सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दी और बिजनेस शुरू कर दिया। उसे लगा कि बस मेहनत करोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद पैसे खत्म हो गए और बिजनेस भी नहीं चला। दूसरी तरफ विवेक ने रिस्क लिया, लेकिन समझदारी से। उसने पहले मार्केट रिसर्च की, अपने क्लाइंट्स बनाए, सेविंग्स रखी और धीरे धीरे नौकरी छोड़कर बिजनेस बढ़ाया। कुछ सालों में वह सफल बन गया। अब आप बताइए, क्या रिस्क लेना गलत था? नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेना गलत था। यही फर्क है स्मार्ट रिस्क और ब्लाइंड रिस्क में। अब सवाल उठता है, सही रिस्क कैसे लिया जाए? द आर्ट ऑफ रिस्क बताती है कि सफल लोग रिस्क कैसे लेते हैं। पहला स्टेप, जानकारी इकट्ठी करें। कोई भी रिस्क लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। क्या यह रिस्क लेने लायक है? क्या यह रिस्क आपकी स्थिति के हिसाब से सही है? दूसरा स्टेप, छोटे छोटे रिस्क लें, एकदम से बड़ा रिस्क मत लें। छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि अगर गलती हो भी जाए तो आप संभल सकें। तीसरा स्टेप, बेस्ट और वर्स्ट केस एनालिसिस करें। सोचिए कि अगर सब कुछ सही हो गया तो, और अगर सब कुछ गलत हो गया तो।
अगर सबसे बुरे हालात में भी आप सरवाइव कर सकते हैं तो रिस्क लेने लायक है। चौथा स्टेप, प्लान बी तैयार रखें। स्मार्ट रिस्क लेने वाले लोग हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी तैयार होना चाहिए। पांचवा स्टेप, अपने डर को समझें और कंट्रोल करें। अक्सर लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी और तैयारी। अब सोचिए, क्या आप कभी रिस्क लेने से पहले इस तरह सोचते हैं? अगर नहीं तो शायद यही कारण है कि आप सही रिस्क नहीं ले पा रहे। तो अब सवाल यह है, क्या आप अगला रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्मार्ट रिस्क लेकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक का हर चैप्टर आपको ये हार्ट सिखाएगा। हर एपिसोड में हम रिस्क लेने की नई रणनीतियां और दुनिया के सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क लेने वालों की मानसिकता कैसी होती है। तो जुड़े रहिए और अपने डर को पीछे छोड़िए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, रिस्क लेने वालों की मानसिकता कैसी होती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े रिस्क लेकर भी जीत क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटा सा रिस्क भी लेने से डरते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है? क्या वे ज्यादा टैलेंटेड थे या फिर उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? नहीं, उनमें जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी रिस्क टेकर माइंडसेट। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं, अगर आपको हर बड़ा फैसला लेने से पहले घबराहट होती है, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अलग कैसे सोचते हैं, तो ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। अब इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। 3 दोस्त थे, राहुल, विशाल और अर्जुन। तीनों की जिंदगी एक ही तरह की थी, लेकिन कुछ सालों बाद तीनों की जिंदगी अलग अलग हो गई। राहुल हमेशा सेफ खेलने में यकीन रखता था। यार, कहीं नुकसान हो गया तो? अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ी और तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा सोचते सोचते उसने कोई रिस्क नहीं लिया और उसी जॉब में अटका रह गया। विशाल कभी कभी रिस्क लेता, लेकिन डरता भी था। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो? अगर घर वाले मुझसे नाराज हो गए तो? थोड़ी हिम्मत जुटाई, लेकिन जब दिक्कतें आई तो वापस सेफ जोन में चला गया। अर्जुन रिस्क लेने से नहीं डरता था, लेकिन सोच समझकर फैसले लेता था। उसने रिस्क लेने की माइंडसेट बनाई, उसने फेलियर को एक्सेप्ट किया, उसने खुद पर भरोसा किया, उसने अपने डर को कंट्रोल किया, और कुछ ही सालों में अर्जुन सफल हो गया। अब सवाल यह है, अर्जुन ने ऐसा क्या किया जो बाकी दोनों नहीं कर पाए? रिस्क टेकर माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप आंख बंद करके कोई भी बड़ा फैसला ले लें। इसका मतलब है आप डर को कंट्रोल करना सीखें और अपने फैसलों में कॉन्फिडेंस लाएं। अब जानते हैं वो 5 माइंडसेट शिफ्ट्स जो हर सफल रिस्क टेकर के पास होती हैं। 1, रिस्क को मौका समझना। साधारण लोग रिस्क को खतरा मानते हैं, लेकिन सफल लोग इसे मौका मानते हैं। वे सोचते हैं अगर ये काम कर गया तो। 2, फेलियर को सीखने का जरिया मानना। हर बड़ा रिस्क हमेशा सफल नहीं होगा, लेकिन हर फेलियर आपको कुछ सिखाएगा। सफल लोग फेलियर से सीखते हैं, हार नहीं मानते। 3, अनिश्चितता को अपनाना। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ पहले से तय होगा तब मैं रिस्क लूंगा, तो यह कभी नहीं होने वाला। रिस्क लेने वाले लोग अनिश्चितता के साथ जीना सीखते हैं। 4, लॉन्ग टर्म सोचना। रिस्क टेकर हमेशा आज से नहीं 5-10 साल आगे की सोचते हैं। वे आज के छोटे नुकसान की चिंता नहीं करते, बल्कि आगे की बड़ी जीत पर फोकस करते हैं। 5, खुद पर भरोसा करना। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। रिस्क लेने वाले लोग अपने अंदर सेल्फ बिलीफ डेवलप करते हैं। अब सोचिए, क्या आपकी सोच भी ऐसी है? अगर नहीं, तो इसे बदलने की जरूरत है। अब आपके पास एक नया माइंडसेट है, रिस्क लेने वालों की सोच। लेकिन क्या सिर्फ माइंडसेट बदलने से आप सफल हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। अब इस ऑडियो बुक में हम अगले चैप्टर में जानेंगे रिस्क लेने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, स्मार्ट और फालतू रिस्क में क्या फर्क है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क क्या था। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, स्मार्ट और फालतू रिस्क में क्या फर्क है। क्या हर रिस्क लेना सही होता है? क्या सिर्फ हिम्मत और जोश से ही सफलता मिलती है, या फिर हमें समझदारी से फैसला लेना चाहिए? कभी सुना है कि कुछ लोग रिस्क लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिस्क लेते ही कंगाल हो जाते हैं।
आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है स्मार्ट और फालतू रिस्क का फर्क। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कौन सा रिस्क लेना सही है और कौन सा नहीं, तो यह चैप्टर आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। रोहन और मोहित दोनों ही बिजनेस करना चाहते थे। दोनों के पास 5 लाख रुपए थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। मोहित इमोशनल होकर बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा एक नए बिजनेस में लगा देता है। कोई प्लान नहीं, कोई मार्केट रिसर्च नहीं, बस जोश और सपने। 6 महीने बाद उसका बिजनेस फेल हो गया और वो कर्ज में डूब गया। रोहन समझदारी से रिस्क लेता है। पहले मार्केट रिसर्च करता है, छोटे स्तर पर टेस्ट करता है। महीने बाद उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और वो प्रॉफिट में था। अब सवाल यह है, रोहन सफल क्यों हुआ और मोहित फेल क्यों? स्मार्ट रिस्क लेने का मतलब है तैयारी के साथ रिस्क लेना। फालतू रिस्क लेने का मतलब है बिना सोचे समझे कूद जाना। अब जानते हैं वो 5 सीक्रेट्स जो स्मार्ट रिस्क को फालतू रिस्क से अलग बनाते हैं। 1. रिस्क लेने से पहले रिसर्च करें। फालतू रिस्क बिना जानकारी के फैसला लेना। स्मार्ट रिस्क पहले जानकारी इकट्ठा करना फिर फैसला लेना। 2. छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें। फालतू रिस्क सब कुछ एक साथ दांव पर लगाना। स्मार्ट रिस्क पहले छोटे छोटे टेस्ट करना फिर बड़ा निवेश करना। 3. हमेशा प्लान बी रखें। फालतू रिस्क कोई बैकअप प्लान नहीं। स्मार्ट रिस्क अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी तैयार रखना। 4. भावनाओं में बहकर नहीं, दिमाग से फैसला लें। फालतू रिस्क जोश में आकर तुरंत बड़ा फैसला लेना। स्मार्ट रिस्क सोच समझकर लॉजिक के साथ फैसला लेना। 5. लर्निंग मोड में रहें। फालतू रिस्क एक बार फेल होने पर हार मान लेना। स्मार्ट रिस्क गलती से सीखना और दोबारा बेहतर ट्राई करना। अब सोचिए, क्या आप स्मार्ट रिस्क ले रहे हैं या फालतू रिस्क? अगर आपको भी बड़ा करना है तो सीखिए स्मार्ट रिस्क लेने की कला। अब आपको पता चल गया है कि स्मार्ट और फालतू रिस्क में क्या फर्क है। लेकिन अगला सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप रिस्क लेकर भी नुकसान से बच सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, बड़ा सोचना और सुरक्षित खेलना, इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाएं। तो अगर आप स्मार्ट रिस्क टेकर बनना चाहते हैं, कमेंट में बताइए आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क क्या था। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 4 रिस्क लेना और नुकसान से बचना। कैसे करें बैलेंस? क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं सब कुछ न खो बैठें? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े रिस्क लेकर भी सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग रिस्क लेते ही बर्बाद हो जाते हैं? ट्रेडिशनल सोच कहती है सेफ खेलो, रिस्क मत लो। सक्सेसफुल लोग कहते हैं रिस्क लो लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो सही रास्ता कौन सा है? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिस्क लेते हुए भी नुकसान से कैसे बचा जाए। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी 2 बिजनेसमैन, 2 अलग अलग सोच। आदित्य और विशाल दोनों एक ही इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। दोनों के पास बराबर पैसा था, बराबर मौके थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। विशाल जोश में आकर सारा पैसा एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा देता है। कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं। कुछ गलतियां होती हैं, बिजनेस फेल हो जाता है और वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है। जबकि आदित्य धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ता है, एक सेफ्टी नेट बनाकर रिस्क लेता है और धीरे धीरे सक्सेसफुल बन जाता है। अब सवाल यह है, आदित्य ने ऐसा क्या किया जिससे वह फेल नहीं हुआ? रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सेफ्टी नेट बनाना। सेफ्टी नेट का मतलब है अगर आप गिरें तो नुकसान कम से कम हो। अब जानते हैं वो 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको रिस्क लेते हुए भी नुकसान से बचाएंगे। 1. 20-80 रूल अपनाएं। अपने पैसे या समय का 20% रिस्क में लगाइए, 80% सेफ रखिए। अगर आपका रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो ग्रोथ मिलेगी, अगर नहीं हुआ तो भी आप गिरेंगे नहीं। 2. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। पूरा पैसा या पूरा टाइम एक साथ न लगाएं, पहले छोटे छोटे टेस्ट करें फिर बड़ा स्टेप लें लगाएं। 3. हमेशा बैकअप प्लान रखें। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी और सी पहले से रेडी रखें, इससे आप कभी पूरी तरह से नीचे नहीं गिरेंगे। 4. सीखने और एडजस्ट करने की आदत डालें। रिस्क का मतलब है सीखना। गलती हुई तो समझिए, सुधारिए और फिर से कोशिश कीजिए। 5. फाइनेंशियल और इमोशनल सेफ्टी बनाएं। पैसे बचाकर रखें, इमरजेंसी फंड बनाएं और मेंटल स्ट्रेंथ भी मजबूत करें। हार मानना ऑप्शन नहीं है, सीखना और आगे बढ़ना ही असली खेल है। अब सोचिए, क्या आप अपने रिस्क को सही तरीके से बैलेंस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अब आपने सीख लिया कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या हर इंसान रिस्क लेकर सक्सेसफुल हो सकता है?
क्या रिस्क लेने की भी एक साइकोलॉजी होती है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे सक्सेसफुल लोगों की रिस्क लेने की मानसिकता क्या होती है, कैसे डर को हटाकर सही मौके पर रिस्क लेना सीखा जा सकता है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमेंट में बताइए अब तक का सबसे स्मार्ट रिस्क जो आपने लिया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, रिस्क लेने की साइकोलॉजी। डर को कैसे हटाएं? आपने कभी सोचा है कुछ लोग रिस्क लेते ही सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग रिस्क लेते ही बर्बाद क्यों हो जाते हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या फिर उनका माइंडसेट और साइकोलॉजी अलग होती है? अगर रिस्क लेना इतना ही आसान होता तो हर कोई अमीर और सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि दिमाग किस तरह रिस्क को प्रोसेस करता है और कैसे डर को हटाकर सही फैसले लिए जा सकते हैं। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मोहित को एक नया बिजनेस आइडिया आया, लेकिन उसका दिमाग लगातार डर की बातें सोचता रहा। अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक बना दिया तो, अगर मैंने पैसे खो दिए तो। डर के चलते उसने रिस्क नहीं लिया। वह सेफ जोन में रह गया और सालों बाद भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। अब आते हैं अर्जुन की कहानी। अर्जुन को भी एक नया आइडिया आया, लेकिन उसका माइंडसेट अलग था। अगर मैं सीख गया तो मेरा करियर बन जाएगा, अगर मैं सही प्लानिंग से आगे बढ़ा तो फेल होने के चांस कम होंगे, अगर गलती हुई तो उससे सीखकर और बेहतर करूंगा। अर्जुन ने रिस्क लिया, लेकिन स्मार्ट तरीके से। वह बिना सोचे समझे कूद नहीं पड़ा। उसने रिस्क लेने से पहले डर को मैनेज किया और सही माइंडसेट अपनाया, और नतीजा उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। अब सवाल यह है, अर्जुन ने ऐसा क्या किया जिससे वह डरा नहीं? आखिर रिस्क लेने की सही साइकोलॉजी क्या है? रिस्क लेना गैम्बलिंग नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें माइंडसेट और स्ट्रेटजी का बड़ा रोल होता है। अब जानते हैं वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपको रिस्क लेने में मदद करेंगी। 1. डर को समझें, उसे हटाएं। जब भी आप कोई रिस्क लेने लगते हैं तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव बातें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक रिएक्शन है। इसे फियर ऑफ अननोन कहते हैं। क्या करें? अपने डर को लिखिए और हर डर का लॉजिकल जवाब दीजिए। इससे आपका माइंड डर की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करने लगेगा। 2. रिस्क लेने का 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, उसे सोचने में ज्यादा टाइम न लगाएं। सिर्फ 5 सेकंड में फैसला लें। क्या मैं यह कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत पहला कदम उठाएं, सोचिए मत, एक्शन लीजिए। 3. छोटे छोटे रिस्क लें। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। रिस्क लेने की आदत डालने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। इससे आपका दिमाग रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करें। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो पहले 2-3 लोगों के सामने प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को बड़े रिस्क के लिए तैयार करते हैं। 4. खुद से सवाल पूछें। जब भी रिस्क लेने का समय आए, खुद से 3 सवाल पूछें। अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा? अगर मैं यह करता हूं और सक्सेसफुल हो जाता हूं तो क्या होगा? अगर फेल हो गया तो मैं कैसे रिकवर करूंगा? इन सवालों से आपको पता चलेगा कि रिस्क लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। 5. लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म डर को इग्नोर करें। जब भी रिस्क लें, अपने डर को 10 साल आगे की सोच से देखें। क्या यह डर 10 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर नहीं तो अभी से एक्शन लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको जॉब छोड़कर बिजनेस करना है तो सोचिए 10 साल बाद यह डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको स्टेज पर बोलना है तो सोचिए 10 साल बाद इससे आपके करियर में कितना बदलाव आएगा। लॉन्ग टर्म सोचने से डर अपने आप छोटा लगने लगेगा। अब सोचिए, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अब आपने समझ लिया कि रिस्क लेना सिर्फ एक माइंडसेट गेम है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, रिस्क लेने के बाद भी क्या हर कोई सफल होता है? सक्सेस के लिए कौन सी फाइनल स्ट्रेटेजी चाहिए? अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क लेने के बाद क्या करें कि सक्सेस पक्की हो। रिस्क लेने के बाद कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं, बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, रिस्क लेने के बाद क्या करें? सक्सेस की गारंटी। आपने हिम्मत दिखाई, आपने रिस्क लिया, लेकिन अब क्या रिस्क लेने भर से ही सफलता मिल जाती है या फिर असली गेम उसके बाद शुरू होता है? अगर सिर्फ रिस्क लेना ही सब कुछ होता तो हर नया बिजनेस सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। 90% लोग रिस्क लेने के बाद हार मान लेते हैं। वे पहली ही मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं। तो क्या रिस्क लेना बेकार है? नहीं, रिस्क लेने के बाद सही एक्शन लेना सबसे जरूरी है। आज हम यही समझेंगे, रिस्क लेने के बाद क्या करना चाहिए,
ताकि आपकी सक्सेस पक्की हो। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। अजय और विकास की कहानी। एक ने हिम्मत रखी, दूसरा हार गया। अजय ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू किया। पहले 2 महीने सब अच्छा चला, लेकिन तीसरे महीने सेल्स गिर गई, ग्राहक कम हो गए। उसे लगा कि उसने गलती कर दी, डर बढ़ने लगा। उसने बिजनेस बंद करने का फैसला कर लिया। अब आते हैं विकास पर। विकास ने भी रिस्क लिया और नया बिजनेस शुरू किया। पहले 2 महीने उसके भी अच्छे गए, लेकिन तीसरे महीने वही दिक्कत, ग्राहक कम होने लगे। उसने क्या किया? हार मान ली नहीं, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसने नए तरीके अपनाए और नतीजा, छठे महीने में उसका बिजनेस दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा। अब सवाल यह है, विकास ने ऐसा क्या किया जिससे वह सक्सेसफुल हुआ? आखिर रिस्क लेने के बाद कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अब जानते हैं वो 5 स्ट्रेटेजी जो रिस्क लेने के बाद आपको हारने से बचाएंगे। 1. अपने फैसले पर डटे रहें। कमिटमेंट मैटर्स। रिस्क लेने के बाद पहले 6 महीने सबसे मुश्किल होते हैं। यही वो समय होता है जब लोग हार मानते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तब आप खुद से एक वादा करें कि 6 महीने बिना किसी बहाने के लगे रहेंगे। दिक्कत आएगी, लेकिन हमें रास्ता निकालना है। याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। तो दिक्कत आए तो सीखें, बदलें, आगे बढ़ें। अगर आप बार बार किसी दिक्कत में फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तब आप अपनी गलतियों को लिखें और सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। किसी भी नई चुनौती को सीखने का मौका समझें, न कि हार मानने की वजह। जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। 3. प्लान को बार बार चेक करें। अडेप्ट एंड इम्प्रूव। रिस्क लेने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग एक ही स्ट्रेटेजी पर टिके रहते हैं, भले ही वो काम ना करे। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हर महीने अपना प्लान रिव्यू करें। क्या सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है? उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलें। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने प्लान को समय के हिसाब से अपडेट करते हैं। 4. अपने डर को कंट्रोल में रखें। माइंडसेट गेम। रिस्क लेने के बाद एक और बड़ी समस्या आती है, डर। अगर सब कुछ फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक बनाया तो? तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? डर पर फोकस मत करें, सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान दें। जब भी डर लगे खुद से पूछें, इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? फिर सोचें, अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे संभाल सकता हूँ? जब आपको पता होगा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है तो आप बिना डर के आगे बढ़ेंगे। 5. सही लोगों के साथ रहें। पावर ऑफ नेटवर्क। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तब आप सक्सेसफुल और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। अपने से बेहतर लोगों से सीखें और उनकी स्ट्रेटेजी अपनाएं। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको डराएं। अकेले मत लड़ो, सही लोगों से सीखो और आगे बढ़ो। अब सोचिए, क्या आप रिस्क लेने के बाद टिके रहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपकी सक्सेस अब सिर्फ टाइम की बात है। अब आपने समझ लिया कि रिस्क लेने के बाद सही एक्शन लेना कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, या फिर सक्सेस के लिए एक खास स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे सक्सेस का साइंटिफिक फॉर्मूला जो हर करोड़पति अपनाता है। क्या सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क ही काफी है, या कुछ और भी चाहिए? तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं, बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए, रिस्क लेने के बाद आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई? अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, सफलता का साइंटिफिक फॉर्मूला, हर करोड़पति का सीक्रेट। आपने मेहनत की, आपने रिस्क भी लिया, आपने हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन क्या मेहनत और रिस्क ही सफलता की गारंटी है? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते, वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के करोड़पति बन जाते हैं? क्या इन लोगों के पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है? दोस्तों, सक्सेस कोई तुक्का नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जानेंगे वो सक्सेस फॉर्मूला जिसे अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। चलो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। रोहन एक छोटे शहर से आया हुआ एक नौजवान था। वह बहुत मेहनती था, हर दिन 10-12 घंटे काम करता था। फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, उसकी जिंदगी में वही स्ट्रगल बना रहा और धीरे धीरे वह निराश होने लगा। अब आते हैं समीर पर। समीर ने भी अपनी जिंदगी में जीरो से शुरुआत की, लेकिन उसने सिर्फ मेहनत करने के बजाय स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। वह हर कदम प्लानिंग के साथ बढ़ाता था,
वह छोटी छोटी चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझता था। और पता है इसका नतीजा क्या रहा? 5 साल में उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। अब सवाल यह है, आखिर समीर ने ऐसा क्या किया जो रोहन नहीं कर पाया? क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे कोई भी सफल हो सकता है? अब हम जानेंगे वो 5 साइंटिफिक सीक्रेट्स जो हर करोड़पति फॉलो करता है। 1. गोल सेटिंग, सही लक्ष्य का विज्ञान। रिसर्च कहती है कि 92% लोग अपने गोल पूरे नहीं कर पाते और इसका मुख्य कारण है वे गलत तरीके से लक्ष्य सेट करते हैं। दोस्तों, आप अपना गोल स्मार्ट बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। इसमें आप हर दिन अपना लक्ष्य लिखिए और उसे बार बार दोहराइए। हर सक्सेसफुल इंसान अपने गोल को बहुत क्लियर रखता है। सिर्फ सोचना नहीं, उसे लिखना भी जरूरी है। 2. माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। सफलता आपके दिमाग में होती है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग 90% ऑटोमेटिक पैटर्न्स पर चलता है। यानी अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए हर दिन सक्सेसफुल लोगों की बातें पढ़ें, सुने और उनसे सीखें। अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हूँ। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें। जो अपने दिमाग को बदल लेता है वही अपनी दुनिया बदल सकता है। 3. पैसिव इनकम, पैसे से पैसा बनाना सीखो। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए सिर्फ मेहनत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन करोड़पति लोग पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं। इसके लिए आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें। ऐसी इनकम सोर्स बनाएं जो आपके सोते वक्त भी पैसे कमाएं। मेहनत से पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना असली खेल है। अगर आप हमेशा मेहनत के पैसे पर ही निर्भर रहेंगे तो कभी करोड़पति नहीं बन सकते। 4. नेटवर्किंग, सक्सेसफुल लोगों से जुड़ो। एक स्टडी में पाया गया कि आपकी इनकम उन्हीं 5 लोगों के औसत के बराबर होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसके लिए आप सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। अपने से बेहतर लोगों से सीखिए, उनसे सलाह लीजिए। खुद को सक्सेसफुल लोगों के ग्रुप में डालिए। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उन्हीं के साथ रहिए। जो आपको डराते हैं उनसे दूर हो जाइए। 5. स्किल्स में इन्वेस्ट करो। सीखना बंद तो कमाना बंद। आपकी इनकम सीधे आपकी स्किल्स से जुड़ी होती है। अगर आप नए जमाने की स्किल्स नहीं सीख रहे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आप हर महीने एक नई स्किल सीखें। डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन आदि। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। सीखो, बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। आज के जमाने में जो नहीं सीखता वह जल्दी ही फेल हो जाता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी सक्सेस का साइंटिफिक फॉर्मूला अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आपका अमीर बनना तय है। अब आपकी बारी दोस्तों। अब आपने समझ लिया कि सक्सेस सिर्फ मेहनत या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सही साइंटिफिक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही तो क्या करें? क्या अमीर लोग कोई अलग सोच रखते हैं जिससे वे हमसे आगे निकल जाते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे अमीर बनने की मानसिकता, गरीबी से अमीरी की सोच का खेल। आखिर करोड़पति लोग दुनिया को कैसे देखते हैं? तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट क्या है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 8, रिस्क लेने की साइकोलॉजी। डर को कैसे हराएं? क्या आपको भी रिस्क लेने से डर लगता है? सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचा? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि अगर फेल हो गया तो, और फिर आपने वो कदम ही नहीं उठाया? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर सफल हो गया तो? हर सफल इंसान का एक ही राज होता है, उन्होंने डर को हराया। लेकिन कैसे वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी? डर क्यों लगता है? द साइकोलॉजी ऑफ फियर। डर असल में हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जब भी कोई नया चैलेंज सामने आता है, हमारा दिमाग 2 चीजें सोचता है, खतरा, डेंजर। अगर फेल हुए तो क्या होगा? कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्ट। अभी जो चल रहा है उसे क्यों बदला जाए? यही वजह है कि ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग को ट्रिक करना जानते हैं। वे डर को एक इमोशन की तरह ट्रीट करते हैं, न कि एक सच्चाई की तरह। अब सवाल यह है कि हम इस डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क लेने के 3 पावरफुल तरीके। 1. स्मॉल रिस्क से शुरुआत करें। बड़ी छलांग लगाने से पहले छोटे छोटे कदम उठाइए। जैसे कि अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लें। अगर किसी स्किल में माहिर बनना चाहते हैं तो पहले हर दिन 30 मिनट उसे सीखें। छोटे रिस्क से आपका दिमाग धीरे धीरे रिस्क फ्रेंडली बन जाता है। तो फेलियर को टेस्ट मानिए, अंत नहीं।
क्या बच्चा पहली बार चलते ही दौड़ने लगता है? नहीं। क्या कोई पहली बार में तैरना सीख जाता है? नहीं। तो फिर आप फेल होने से क्यों डरते हैं? हर फेलियर एक टेस्ट है जिससे आप सीखकर और बेहतर हो सकते हैं। 3. सबसे बड़ा रिस्क न लेना। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू करने का रिस्क नहीं लिया होता, अगर धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस का रिस्क नहीं लिया होता, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी कोई बड़ा कदम ही नहीं उठाया, तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम रिस्क ना लें और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाए। तो दोस्तों, आप अब डर को छोड़िए और पहला कदम उठाइए। एक छोटा सा रिस्क लें और कमेंट में बताइए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है और आप उसे कैसे हराएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि यह किसी की जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, रिस्क ही असली गेम है। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं इस कंप्लीट बुक के निष्कर्ष की ओर। रिस्क लेना ही असली खेल है। तो अब तक आपने क्या सीखा? सफलता सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक साइंटिफिक प्लानिंग, सही माइंडसेट और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कला है। जो रिस्क लेने से डरता है वह हमेशा वहीं रहता है, और जो रिस्क को समझदारी से लेता है वही आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? डर और संदेह के कारण अपनी जिंदगी को सीमित रखना, या रिस्क लेकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना? हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति, उन्होंने रिस्क लिया, सीखा, गिरा, उठा और जीत गया। रिस्क लेना क्यों जरूरी है? अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर सफल इंसान ने एक न एक दिन बड़ा रिस्क लिया था, और वही उनकी सफलता की असली वजह बना। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, तो याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क न लें। और भी बेहतरीन किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर यह किताब आपको पसंद आई तो आपको ये किताबें भी जरूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, पैसों की समझ और फाइनेंशियल फ्रीडम सीखने के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के बारे में सोचने और निर्णय लेने की कला। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे बदलावों से बड़ी सफलता पाने का विज्ञान। द 55 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछने के जरूरी सवाल। थिंक एंड ग्रो रिच, सफल लोगों के माइंडसेट को समझने के लिए। अब आपकी बारी दोस्तों। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। कोई नया स्किल सीखिए, कोई नया फैसला लीजिए। कमेंट में बताइए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा। याद रखिए, सफलता उनकी होती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? बुक लैंप हिंदी के साथ बने रहिए। अगली किताब में फिर मिलते हैं।